हेलो मित्रों, वेलकम अगेन अवर चैनल कॉमर्स मित्र में आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लाए हैं अकाउंटिंग के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हो गया। अब हम कुछ थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग में। कुछ थ्योरीज़ की हेल्प से हम अकाउंटिंग करते हैं, तो उनको हम देखेंगे हैं। मीन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, रूल्स और कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो करते हुए हमारा अकाउंटेंट हमारी अकाउंटिंग करता है। व्हाट पॉइंट टू बी लर्न, हमें कौन कौन से पॉइंट थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ने पड़ेंगे। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है क्या? जनरली एक्सेप्ट होने वाले प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्ट होने वाले अकाउंटिंग के कुछ सिद्धांत, मीन GAAP एक बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस है जो कि which needs to be followed by every accountant. GAAP are the basic rules or guidelines which need to be followed by every accountant. मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग आर द बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस विच नीड टू बी फॉलोड बाय एवरी अकाउंटेंट। GAAP में कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि सारे अकाउंटेंट को फॉलो करने चाहिए। GAAP आर दोज प्रिंसिपल्स विच डेवलप टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। GAAP में कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे डेवलप किए गए हैं, GAAP में प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एक यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाए। मीन्स यूनिफॉर्मिटी मीन्स सबके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक जैसे हों, किसी के फॉर्मेट किसी का कुछ डिफरेंट ना हो, और हमारे कंसिस्टेंसी से इम्प्रूव करते रहें उसको। प्रिंसिपल आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ अगर हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग हैं, ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे एजम्पशंस हैं जो हम अपने थ्योरी पढ़ के उसको अपने प्रैक्टिकल बेस पे अप्लाई कर सकें। मतलब कुछ ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम पढ़ के, जिनकी हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेके उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। तो आइए देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का ये कहता है कि हम उन डाटा को मेज़र करेंगे जो कि मनी फॉर्म में हो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब बिजनेस की खुद एक आइडेंटिटी होती है जिसकी हेल्प से हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव, बिजनेस के व्यू से अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ओनर के। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब कि कुछ भी बिजनेस हमारा चलता है तो 1-2 महीने के लिए हम नहीं चलाते, हम उसे लॉन्ग टर्म मेजरली रखते हैं क्योंकि हमने उससे प्रॉफिट को अर्न करना रहता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि वो डाटा, वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जिसकी एक मार्केट में वैल्यू होगी। जैसे कि कोई भी हमने गुड्स खरीदा 5 लाख का, तो हम उस 5 लाख के गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हमने कोई गुड्स खरीदा, सिर्फ वो गुड्स खरीदा, हमें ना पैसा दिया है ना मॉनेटरी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसकी, तो हम इस गुड्स खरीदने को नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बट 5 लाख के गुड्स को हमने खरीदा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग करते हैं, मतलब जब भी हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी फर्म बिजनेस में होता है तो उसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि हमने कुछ परचेज़ किया गुड्स को, तो हम गुड्स को परचेज़ किए तो हम उसके लिए कैश देंगे, गुड्स आया, परचेज एक हाथ से गया दूसरे हाथ से आया, तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट हुआ। तो हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो ड्यूअल एस्पेक्ट से करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं उसके लिए एक फिक्स ड्यूरेशन है, जो कि फिक्स ड्यूरेशन है 12 मंथ का। ये चाहे जनवरी से दिसंबर के लिए हो, चाहे मार्च से अप्रैल के लिए हो। सो ये एक फिक्स्ड पीरियड है अकाउंटिंग के लिए।
System of accounting refers to the two systems of recording financial transactions in the book of accounts. These two systems are single entry system and double or dual entry system. System of recording है क्या? System of recording दो systems हैं जिनके हेल्प से हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकें. पहला रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है ड्यूल और ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम. पहले होता क्या था? पहले हम सिंगल एंट्री कर देते थे, अब हम ड्यूल एंट्री करते थे कि ड्यूल कॉन्सेप्ट आ गया है. बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, हम किस बेस पे अकाउंटिंग करते हैं? हम दो बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस अकाउंटिंग मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने अकाउंटिंग को करते हैं. कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश के बेस पे हुए हों. मीन 2 लाख का मैंने कुछ भी सेल कर दिया, सो 2 लाख मैंने सेल किया, 2 लाख आया, तो ये कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर देंगे. हम अपने रिकॉर्ड में इसको डाल देंगे 2 लाख रुपए का मैंने 2 लाख रुपए का मैंने गुड्स बेचा. मीन एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हम ऐसे डाटा को रिकॉर्ड करते हैं जो कि इन द फ्यूचर हमें पेमेंट मिलेगी, रिसीव होगी या हम पे करेंगे, कुछ भी ट्रांजैक्शन हमने की है उसकी पेमेंट हम इन फ्यूचर करेंगे या हम उसकी पेमेंट इन फ्यूचर पाएंगे. ये एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट है. कमा लिया बट मिला नहीं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. मीन्स उसका एक स्टैंडर्ड है. Accounting standards are authoritative standards for financial reporting and are the primary source of generally accepted accounting principle. Accounting standards एक authoritative standards है किसी भी financial data को record करना, उसको report करना. ये प्राइमरी सोर्स है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का. मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड GAAP का पहला प्राइमरी सोर्स है. Accounting standards specify how transaction and other events are to be recognized, measured, presented and disclosed in financial statement. Accounting standards हमें एक स्पेसिफिक इवेंट को बताता है कि हम उसको कैसे मेजर कर सकें, कैसे प्रेजेंट कर सकें, कैसे उसको डिस्क्लोज कर सकें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि हम अपने अकाउंटिंग डाटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे मेजर करें, कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे प्रेजेंट करें. नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हमें ज़रूरत क्या पड़ गई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज आर कंपेरेबल. मीन जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है वो मल्टीपल कंपनीज से कंपेरेबिलिटी रखने की अपने में कैरेक्टरिस्टिक रखता है. मीन अगर हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, GAAP को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग किया है तो और भी एंटिटीज़ और भी फर्म भी उन्हीं को फॉलो करके किया होगा तो हम अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज ऑल एंटिटी follow the same rules, accounting standard make the financial statements credible and allow for more economic decision based on accurate and consistent information. accounting standard की हेल्प से, अगर हम accounting standard की हेल्प से अपने अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिबल होंगे और इकोनॉमिक में डिसीजन लेने के लिए एक एक्यूरेट और कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हेल्प से. बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फ़ायदा क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दे प्रोवाइड फॉर द वैल्यूएशन टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करते हैं जो कि एक टेक्निक और मेथड बताया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जिससे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपने डाटा को मेंटेन कर सकें. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक फीचर्स देता है जो कि कंपेरेबल और रिलायबल हो. मीन्स विश्वसनीय हो, जो कि सारी कंपनियां विश्वास कर सकें क्योंकि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया था और हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कंपेरेबल फॉर्म में है. मीन्स हम दूसरे कंपनीज़ के ट्रांजैक्शन, दूसरे कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ लिमिटेशंस हैं. द नोटेबल लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर इनफ्लेक्सिबिलिटी, टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट देम, द डिफिकल्टी ऑफ चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स एंड द रिस्ट्रिक्टेड स्कोप.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिमिटेशन क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला लिमिटेशन ये है कि एक इनफ्लेक्सिबल, मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते, बट हमको उसको उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगर हम डाटा मेंटेन करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और डिफ़िकल्ट चूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट रिस्ट्रिक्टेड स्कोप। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, मीन GAP कुछ प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनीज़, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। नीड ऑफ FRS, हमें IFRS की जरूरत पड़ेगी। पहले देखते हैं IFRS है क्या। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट आर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मीन्स IFRS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। ये एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से इशू किया गया हो। इसका ऑब्जेक्टिव हमें एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कराना होता है, जिससे हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। मीन्स IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से इशू किया जाता है। और IASB का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज प्रोवाइड कर सके सारे एंटिटीज़ को, जिससे उनकी ट्रांसपेरेंसी, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बढ़ सके। सेव वाटर, सेव लाइफ, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर